जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया मैं। कोशिश करी है जल्दी उठने की। लगभग 7:30-8 बजे उठता हूँ तो लेट हो जाता हूँ। रात को नींद पूरी नहीं होती दर्द की वजह से। दर्द हाथ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आजकल। और सुबह सुबह मेरी दिनचर्या शुरू होती है दाना डालने से पक्षियों को। मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो अभी उतरे, हाँ उतर गए। देखो वो देखो आपके कबूतर उतरने लगे सामने, दिख गए। और तोते आजकल नहीं आ रहे हैं तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह बात कर ली जाए आप लोगों से। सबसे पहले तो मेरी शिकायत है आपसे और मैं करूँगा कि मैं इतना परेशान होने के बाद भी आप लोगों ने देखा मैं कैसे चलता हूँ। दर्द भी हो रहा है आजकल। मैं किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ अपनी ब्लॉगिंग में। लेकिन शिकायत मुझे ये है कि जो कमेंट और जो लाइक आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट अधिक से अधिक किया करें। और मैं अपनी बीमारी से संबंधित अपडेट भी दे दूँगा आपको। मैं पिछले साल ही मैंने आपको बताया था जब हाथ में दर्द शुरू हुआ था मेरे, इसमें कंधे में, दाएं वाले में भी। ये हो गया जाम। मेरा ये वाला जो जॉइंट है ये फ्यूज़ हो गया। ये हाथ बस इतना उठ रहा है, पास में नहीं आएगा। टी शर्ट पहनने में और उतारने में बड़ी भारी समस्या हो रही है। या तो माँ पहना रही है या बहन पहना रही है मुझे मेरी। ये होना है, कोई बात नहीं। और प्लीज़ आप ना कमेंट करके ये मत कहना कि भाई मोहित भाई ठीक हो जाओगे भैया, कुछ नहीं होगा यार। ये सुनते सुनते ना मेरी बीमारी थक गई। 23 साल हो गए मुझे ये बात सुनते सुनते कि मैं ठीक हो जाऊँगा, और अभी तक तो हुआ नहीं भाई मैं। तो चलो कोई नहीं, ये तो होना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बीमारी ऐसी तो होना है तो होना ही है भाई, कोई समस्या नहीं है उसमें। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। कल रात बारिश नहीं पड़ी, हल्की बूंदाबांदी दिन में हो गई थी इसलिए, क्योंकि परसों भी बरसा, उससे एक दिन पहले भी बरसा रात में, तो मौसम ठीक होने लगा अब। ये सुबह को उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ कि आप भी सुबह को जल्दी उठो भाई। जो उठ सकते हैं वो उठो, नहीं उठ सकते हो भैया नींद पूरी करके उठो। आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। मुझे नींद थोड़ी कम आती है, 12 बजे के बाद में आती है। सुबह को फिर आँख खुली जाती है लगभग। अब तो जल्दी खुल जाती है। आज तो शायद सुबह 4:30-5 बजे आँख खुल गई, जब से सोया ही नहीं मैं। और कहीं बाहर जाना हो नहीं रहा है। अब बरसात ख़त्म हो जाएगी तो फिर अक्टूबर में जो है टूर शुरू होंगे, फिर घूमना शुरू करूँगा बाहर में। फिर हाथ की वजह से भी नहीं जा रहा था। होता क्या है कि जिस जॉइंट का नंबर लग जाता है ना, जो फ्यूज़ होना होता है, 5 या 6 साल में एक जॉइंट मेरा फ्यूज़ होना है भाई। तो जब समस्या शुरू होती है एक, तो तब बहुत परेशान करता है वो जॉइंट। ये वाला पहले फिक्स हो चुका है मेरा, बायां वाला कंधा, ये पहले ही फ्यूज़ हो चुका है 5 साल पहले। अब पिछले वर्ष जुलाई में इसमें पेन शुरू हुआ था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। आपने शक्ल देखी थी मेरे कैसी हो रही थी, वेट भी लूज़ हो गया था मेरा। और जब ये बिल्कुल लास्ट मतलब फाइनल स्टेज रहती है, अब फाइनल चल रहा है इसका, ये मुश्किल से बस 2 या 3% इसके अंदर मूवमेंट बची है, ये भी फ्यूज़ हो जाएगा। तो अब बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है इसमें, मतलब असहनीय पीड़ा होती है, दर्द होता है बहुत बुरी तरह। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ठीक हो गया भाई। झेलते झेलते 22-23 साल हो गए मुझे फेस करते करते। कोई नहीं, लेकिन थैंक्स फॉर गॉड कि मेरे साथ कितनी दिक्कत है, समस्या है, वो डज़ेंट मैटर है। लेकिन फिर भी मैं घूमता बहुत हूँ भाई। और कहीं ना कहीं कि आप लोगों का जो है प्यार है इसमें, आप लोगों का सहयोग है, और जो मेरे दोस्त हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो सभी लोग मुझे कोऑपरेट करते हैं, लाने ले जाने में मुझे मेरे साथ बराबर भरपूर तैयार रहते हैं। तो अब देखता हूँ, मैं भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे केदारनाथ के दर्शन करा दो भाई इस बार कैसे भी करके। 2019 में मेरी यात्रा अधूरी रह गई थी, जो दोस्त गए थे उनकी सबकी पूरी हो गई थी, मेरी अधूरी रह गई थी। मैं 10 किलोमीटर बड़ी लिचौली है शायद, वहाँ से लौट के आ गया था मैं। तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, उससे पहले मैं बहुत घूमा, जयपुर घूमा, बहुत सारी जगह गया मैं। लेकिन मेरे पास वीडियो नहीं है तो इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं सकता आपको। ब्लॉगिंग मैंने
दिसंबर 2000 आई थिंक, हाँ दिसंबर 2020 से शुरू किया मैंने ये। वो भी एक बहुत छोटा भाई समझ लो, मेरा पड़ोसी है अमजद, सऊदी अरब रहता है इस समय। उसने मेरा ये व्लॉग बनाया था, मुझे बनाना नहीं आता था, कि भैया ये बना लो और आप लोग जो है मोटिवेट होंगे आपसे कि आप इस अवस्था में इतना घूमते हो। तब से मेरी कंटिन्यू चल रही है। जब पिछले साल तबीयत ख़राब हुई थी तो 2-3 महीने तक मैंने कुछ नहीं डाला था इसमें, फिर मैंने शुरू कर दिया। अब तो ठीक ठाक चल रही है। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे भरपूर स्नेह और प्रेम प्रदान कर रहे हैं, और ऐसे ही बनाए रखें प्लीज़ अपना आशीर्वाद। मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा लाइफ में, और कुछ नहीं है, संघर्ष तो चल ही रहा है। तो मुझे लगा आज सुबह सुबह का टाइम है तो आप लोगों से बात कर ली जाए। और पक्षी मैं दोबारा दिखा दूँ आपको एक बार और। कबूतर बहुत सारे हो गए, देखो कौवे भी उतर जाएंगे। और शायद सचिन भैया मेरे पड़ोसी भी आ चुके हैं, वो भी दाना डालते हैं सुबह सुबह। आ गए, हाँ आ गए, देखो आ गए सचिन भैया मेरे। राम राम कह रहे हैं आप सबको भैया। और भैया भी सुबह को दाना डालते हैं, देखो। मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका और एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ मैं कि आप सुबह को अगर जल्दी उठ सकते हो तो प्लीज़ आप पक्षियों के लिए दाना डालें और पानी रख दें। हम सब ने पानी रख रखा है मिट्टी के कुंडे में, मैंने भी रख रखा है। डेज़ी भी आ गई, डेज़ी आ बेटा, आ गई आफत आ गई तो चलिए मैं आप लोगों की आज्ञा चाहूँगा। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत। सब खुश रहें, सब मस्त रहें।